अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं आप लोगों से कुछ बताना चाह रही हूँ। अभी इससे पहला जो मेरा वीडियो था वो शिर्क के ऊपर था कि हम छोटे छोटे शिर्क करते हैं और वो हमें समझ में बात नहीं आती और वो हम शिर्क करते हैं और गुनाह इकट्ठा करते हैं, क्योंकि हमें छोटे छोटे शिर्क ही जहन्नम के आग में जला देंगे। तो इस पे बहुत लोगों के कमेंट्स आए कि मैंने ये भी कहा था कि ताबीज़ का पहनना, उसको पीना, उसको चिपकाना, कहीं घर में लगाना, ये भी शिर्क है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आए कि कुरान है, कुरान की आयत को पहनना कहाँ गलत है। अरे मेरे भाई, नजर बद, लोग कहते हैं नजर बद से बचने के लिए ताबीज़ बना दो, या ये काम हमारा नहीं हो रहा ताबीज़ बना दो अपने घर में हम लगा ले। तो ये शिर्क है। अगर मैं कह रही हूँ तो जरूर कहीं पढ़ी होंगी, कहीं सुनी होंगी, तभी बता रही हूँ आपसे, वरना नहीं बताती। और इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे तो नहीं बताती। मैं ये जानती हूँ कि मुझे बहुत कुछ नहीं आता, बहुत ज़्यादा नहीं आता, लेकिन मैं भी सीख कर और किसी को सिखा रही हूँ। तो अगर सीख कर सिखाना ये गलत है तो हमें बताइए। आपको मैं फैज शहीद की एक तकरीर सुना रही हूँ। उन्होंने बताया है कि शिर्क क्या क्या है। मैं थोड़ी सी उनकी तकरीर को सुना रही हूँ, जरा आप सुनिए और गौर कीजिए कि क्या मैं गलत कह रही हूँ। जरा उसे गौर करिए और सुनिए। का पहनना, चाहे वो लोहे के हो या सिक्के हो या मोती हो या सीपी हो या कंकर हो, इसका पहनना या पत्थर हो, और ये तस्वर करना ये हिफाजत लाते हैं, हिफाजत करते हैं, हमारे को महफूज रखते हैं या बलाओं को दूर करते हैं, आफत और मुसीबतों को टालते हैं, ये भी शिर्क है। ये शिर्क अकबर है, पूरे बड़े शिर्क है। लेकिन आज इसके बगैर तो मुसलमान की पहचान नहीं है। कोई शिर्क को हमने शनाख्त बना दी, अपनी पहचान मान दी। रसूलुल्लाह जो फरमाते हैं, मुस्नद अहमद की रिवायत है, मन अल्लख तमीमतन फक़द अशरक, जिसने तावीज़ पहना उसने शिर्क किया। हमारे बड़े तो ऐसे ही करते हैं, ये हमारा तरीका है। तो आप रसूलुल्लाह के तरीके पे चलते हैं, बड़ों के तरीके पर चलते हैं। सवाल ये, क्या वो गलत थे? आप बोलने मत लगाइए। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो गुजर चुके उनके बारे में बुरा ना कहो, छोड़ दो। जो हाल है वो देखिए। लेकिन लोगों का मामला ये है, जब कहा जाए सच ये है तो बोलते क्या वो झूठ है। उनकी मिसाल ऐसी है, कोई कहे इंपीरियल लॉन्च में एक प्रोग्राम रखा गया है 10 रोज़ा, आप कहेंगे वो फलां हॉल में नहीं है। भाई नहीं है, इंपीरियल में है ना। नहीं, फलां हॉल में नहीं। अरे भाई नहीं है। तो आपने सुन लिया और देख भी लिया। ये फैज शहीद हैं। मैं इनके तकरीर बहुत ज़्यादा दिनों से सुनती आ रही हूँ। ये बहुत अच्छे तकरीर करते हैं और बहुत इनसे नॉलेज मिलती है। आप लोग भी देखिए, मैं तो कह रही हूँ इनको, इनके हर वीडियोस को देखिए। बहुत ही अच्छी बातें बताते हैं, जिससे हमें जो है अल्लाह का रास्ता, अल्लाह के रास्ते पे चलने के लिए हमें और आसानी मिलती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पे चलने में और आसानी मिलती है। आप वीडियोस को तो देखिए, आप बस बोल देते हैं कि हाँ ये कहाँ लिखा है, ये कहाँ लिखा। अरे अगर आप आप अगर आयतल कुर्सी को गले में पहन रहे हैं और आपको ये लग रहा है कि शिफा होगा, तो आप पढ़ लीजिए ना, आप पढ़ लीजिए। शैतान तो किसी के दिल में वसवसा डाल सकता है। एक हाफिज कुरान है, उसके दिल में तो पूरा कुरान ही है, तो क्या उसे शैतान नहीं बहकाता? उसे भी शैतान बहकाता है। लेकिन वो कुरान पढ़ते हैं, तो पढ़ने से शैतान भागेगा कि पहनने से शैतान भागेगा? डॉक्टर ने आपको दवाई दी, तो दवाई को खाने से शिफा मिलेगा या गले में पहन लेने से शिफा मिलेगा? मेरे भाई ऐसे मत बोलिए कि हाँ ताबीज़ का। अरे अगर हम कुछ बोल रहे हैं, कुछ कह रहे हैं, तो ज़रूर मैं कहीं कुछ पढ़ के, कहीं सुन के ज़रूर बताऊंगी, ऐसे नहीं बता दूंगी। और अल्लाह के बताए हुए रास्ते पे चलिए, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलिए। ये मत कहिए हमारे दादा ने ये किया हम भी करेंगे, हमारी दादी ने ये किया हम भी करें। हो सकता है वो कुछ गलत कर रहे होंगे, वो गलत करते होंगे,
तो उनको जितनी नॉलेज थी उस हिसाब से करते होंगे। तो कोई जरूरी है कि वो गलत कर रहे थे तो हम भी गलत करें? वो जरूरी है कि उन्होंने कुछ गलत रास्ते पे वो चले तो हम भी चले? हमको सही रास्ता देखना है, हमको सही रास्ता अपनाना है, हमें इस्लाम का रास्ता अपनाना है, हमें दीन का रास्ता अपनाना है, ना कि हमारे बुजुर्गों ने जो कर दिया। बुजुर्ग गलत थे तो हम गलत रहेंगे, गलत किया तो हम गलत करेंगे? बिल्कुल नहीं। हो सकता है उनको उतना ही नॉलेज रहा हो, उनको उतना ही बताया गया हो, वो उतना पढ़े लिखे ना हो, लेकिन आज तो एक से एक दीन की किताबें हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हमें पढ़ना चाहिए, हमें समझना चाहिए हमें दीन क्या है, इस्लाम क्या है, हमारे पैगंबर क्या है, हमारे रसूल कौन है, हम किसकी उम्मत हैं, ये सब तो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। हम नमाज किस लिए पढ़ते हैं, हम कुरान किस लिए पढ़ते हैं? कुरान पढ़ लेने से हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है, पूरे दिन दिमाग में ताजगी भरी रहती है, दिल को सुकून मिलता है, इतना बढ़िया दिन गुजरता है। तो पढ़ लेने से होगा या बांध लेने से होगा? पढ़ने से होगा ना। हमें पढ़ना है, हमें बांध के लटका के नहीं चलना है। घोड़े का नाल हमने देखा है लोग चिपका लेते हैं। कुरान पढ़ेंगे नहीं, नमाज पढ़ेंगे नहीं, अल्लाह से दुआ करेंगे नहीं, इस मज़ार पे जाएंगे, उस मज़ार पे जाएंगे, अल्लाह से मांगेंगे नहीं। अरे अल्लाह की मखलूक से मांग कर क्या मिलेगा आपको? ये सब अल्लाह के मखलूक हैं। पीर बाबा पे जाते हैं तो पीर बाबा भी तो अल्लाह की मखलूक है, तो सब अल्लाह के मोहताज हैं। अल्लाह से मांगिए, डायरेक्ट मांगिए। हम अल्लाह से ना मांगकर इनसे उनसे मांगेंगे तो वो शिर्क नहीं है।